बुलडोजर से कानून नहीं चलता योगी बाबा। महाराष्ट्र हाईकोर्ट की इस तीखी टिप्पणी ने योगी मॉडल पर ऐसा तंज कसा है कि अब देश भर में बुलडोजर राजनीति पर नई बहस जो है वो छिड़ गई है। जिस बुलडोजर को बीजेपी न्याय का हथियार बताकर दिखाती रही, उसी बुलडोजर पर अब अदालत ने सवालों की बरसात जो है वो कर दी। जी हाँ, घर तोड़े जा रहे हैं, परिवार सड़क पर आ रहे हैं और सरकारें इसे सख्त प्रशासन बताकर तालियां बजा रही, यानी कि सरकारें कह रही है कि ये अच्छा प्रशासन है, सख्त प्रशासन है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया है, ये यूपी बिहार नहीं है, महाराष्ट्र में बुलडोजर कल्चर मत लाइए। ये यूपी बिहार नहीं है, यहाँ बुलडोजर मत चलाइए। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। तो सबसे पहले टॉप हेडलाइंस देखिए, क्या कहती है टॉप हेडलाइंस। ये यूपी बिहार नहीं है, यहां नहीं चलेगा बुलडोजर कल्चर, हाईकोर्ट ने क्यों लगा दी फटकार। महाराष्ट्र में बुलडोजर को न घुसने दे, ये यूपी या बिहार नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी। एआईएमआईएम पार्षद पर बुलडोजर एक्शन से भड़का हाईकोर्ट, कहा ये यूपी बिहार नहीं, महाराष्ट्र है, इस कल्चर को यहां न घुसने दे। लास्ट आप देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की दो टूक, कहा महाराष्ट्र में ना आने दे बुलडोजर कल्चर। और आगे आप देखिए, एक और हेडलाइंस है, ये यूपी बिहार नहीं है, मुंबई में मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलने पर हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी। ये टॉप हेडलाइंस यहाँ पर थी, काफी वायरल ये खबर इस वक्त चल रही है। आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट में बात उस फैसले की जिससे सीधे सीधे बुलडोजर मॉडल की नींव जो है हिला दी है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी विस्तार से। कोर्ट ने ये याद दिलाया कि किसी का घर जो है गिराना कोई फिल्मी सीन यहाँ पर नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी भर की कमाई को मिट्टी में मिलाना जैसा होता है। ये हाई कोर्ट ने वहां पर कहा। बीते कुछ सालों में देश ने एक नया राजनीतिक दृश्य देखा, जहां अदालत का फैसला आने से पहले बुलडोजर जो है वो पहुंच जाता है। कहीं आरोपी के घर पर कार्रवाई होती है, कहीं रिश्तेदारों की दुकानें ध्वस्त होती हैं, कहीं पुरानी कॉलोनी पर प्रशासन का हथौड़ा चलता है। और यही जो है चला था, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह जो है बीजेपी के आने के बाद यही चला। और हर बार टीवी स्क्रीन पर वही तस्वीरें, धूल उड़ती हुई, रोते हुए परिवार और नेता ये कहते हुए कि माफियाओं का सफाया हो रहा है। ये बयान जो है नेताओं के यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरी राजनीति पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पूरा मामला महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का है, जहां एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल और स्थानीय निवासी हनीफ खान से जुड़ी संपत्तियों पर नगर निगम ने बुलडोजर जो है वो चला दिया है। प्रशासन ने ये दावा किया कि निर्माण जो है अवैध था, इसलिए वहां पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद ही सख्त टिप्पणी यहाँ पर कर दी। जस्टिस सिद्धेश्वर ठोकबरे की बेंच ने कहा कि घर बनाना आसान नहीं होता, लोग जिंदगी भर की कमाई जो है एक घर बनाने में लगाते हैं, एक घर बनाने में पूरा जिंदगी भर का कमाई लग जाता है। कोर्ट ने यहाँ पर साफ कहा कि महाराष्ट्र में बुलडोजर संस्कृति को घुसने जो है वो नहीं देना चाहिए। और फिर वही लाइन जिसने पूरे देश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, वो लाइन जो है, वो लाइन कही गई, ये उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। यानी अदालत ने इशारों इशारों में योगी मॉडल पर सीधा तंज यहां पर कस दिया है। जी हाँ, क्योंकि हर जगह जो है योगी मॉडल चलाया जा रहा है। दिल्ली में भी वही हुआ, पश्चिम बंगाल में भी वही अब किया जा रहा है, और जो है अब यहाँ भी वही करा जा रहा है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर पूछा, क्या कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस दिया गया था? क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मानी गई थी? क्या ये तय किया गया कि कौन सा हिस्सा अवैध था? ये जो है काफी सवाल वहां पर जो है हाई कोर्ट ने वहां पर पूछे। कोर्ट ने ये भी माना कि पूरी कार्रवाई मनमानी नजर आती है। याद यहाँ पर आप लोगों को दिला दे कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये कह चुका है कि किसी भी संपत्ति को गिराने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। लेकिन कई मामलों में आरोप यहाँ पर लगे हैं कि बुलडोजर जो है कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा राजनीतिक संदेश जो है बन चुका है, या गुंडा राज ये कहें तो वो बन चुका है।
बीजेपी समर्थक इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बताते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ही उलट है। गरीबों के मकान टूट रहे हैं, ये इसको खुशी जाहिर करते हैं। उनका ये कहना है कि जहां पहले माफिया खुले घूमते थे, वहां अब कानून का डर दिख रहा है। लेकिन विपक्ष यहाँ पर पूछ रहा है, अगर फैसला बुलडोजर ही करेगा तो फिर अदालतें किस लिए हैं? इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब नासिक टीसीएस केस की आरोपी निदा खान का नाम सामने आया। जी हां, पुलिस का यहां पर दावा है कि एआईएमआईएम नेता मतीन पटेल ने उसे शरण दी थी। जी हां, इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन जो है वहां पर शुरू कर दिया, लेकिन अदालत ने यहां पर साफ संकेत दिया कि आरोपी से संबंध होना और कानूनी प्रक्रिया तोड़ देना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जी हाँ, ये दोनों को अलग रखें। आप बुलडोजर एक्शन कहीं भी नहीं चला सकते हैं। यानी कोर्ट का संदेश बिल्कुल ही यहाँ पर साफ था कि राज्य चाहे कितना भी ताकतवर हो, संविधान उससे हमेशा से ऊपर है, सर्वोपरि है। अब सोशल मीडिया पर भी काफी जबरदस्त बहस यहाँ पर छिड़ी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बुलडोजर ही असली इलाज है, तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या गरीब का घर तोड़ देना जो है सही न्याय है? ये लोग पूछ रहे हैं। काफी दोनों अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर जनता दे रही। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यही है कि आने वाले समय में बुलडोजर मॉडल पर सुप्रीम कोर्ट और सख्त होगा। क्या राज्यों को बिना नोटिस कार्रवाई करने से रोका जाएगा, और क्या अदालतों की ये टिप्पणियां हैं वो बीजेपी की सबसे चर्चित राजनीति पर असर डालेंगी या नहीं? क्योंकि ये मुद्दा अब काफी गर्माता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है हमेशा से ही यही करती दिखती है। चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली में भी उन्होंने यही करा, पश्चिम बंगाल में भी वो आजकल यही कर रही है, और अब महाराष्ट्र में भी उन्होंने यही करा। फिलहाल हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने सत्ता की गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि पहली बार अदालत ने सिर्फ कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि बुलडोजर कल्चर शब्द इस्तेमाल करके पूरी राजनीति को कटघरे में जो है कोर्ट ने खड़ा कर दिया। यानी कोर्ट का भी यहाँ पर यह मानना है कि बुलडोजर जो एक्शन है वो गुंडागर्दी है, वो सही मायने में न्याय कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी बुलडोजर चलाना बिना न्यायपालिका को बताए ये एक गलत जो है विचार है, गलत कार्य है। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर इशारा था। एक तरह से इशारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर करा है। आपको क्या लगता है, जो यहाँ पर महाराष्ट्र की बेंच ने कहा है वो सही है? क्या हर जगह बुलडोजर एक्शन गलत है? क्या यूपी में जो बुलडोजर एक्शन चलता है, क्या वो हर राज्य जो अपना रहा है वो सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।